अर्जुन का दुर्योधन के सामने आना, विकर्ण और कर्ण को पराजित करना तथा उत्तर को कौरव वीरों का परिचय देना। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार जब कौरव सेना की व्यूह रचना हो गई, तो तुरंत ही अर्जुन अपने रथ की घरघराहट से आकाश को गुंजायमान करते हुए आ गए। यह सब देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, वीरों, देखो, दूर से ही वह अर्जुन की ध्वजा का अग्रभाग दिख रहा है। यह उसी के रथ की घरघराहट है और उसकी ध्वजा पर बैठा हुआ वानर ही किलकारी मार रहा है। इस उत्तम रथ पर बैठा हुआ यह महारथी अर्जुन ही वज्र के समान कठोर टंकार करने वाले गांडीव धनुष को खींच रहा है। देखो, एक साथ ही ये 2 बाण मेरे पैरों पर आकर गिरे हैं और 2 मेरे कानों का स्पर्श करते हुए निकल गए हैं। इस समय वह अनेकों अति मानुष कर्म करके वनवास से लौटा है, इसलिए इनके द्वारा वह मुझे प्रणाम करता है और मुझसे कुशल समाचार पूछता है। अपने बंधु बांधवों के अत्यंत प्रिय अर्जुन को आज हमने बहुत दिनों पर देखा है। इधर अर्जुन ने कहा, सारथे, तुम रथ को कौरव सेना से इतनी दूरी पर ले चलो जितनी दूरी की एक बाण जाता है। वहां से मैं देखूंगा कि कुरुकुलाधम दुर्योधन कहाँ है। इसके बाद अर्जुन ने सारी सेना पर दृष्टि डालकर देखा, किंतु उन्हें दुर्योधन कहीं दिखाई नहीं दिया। तब वे कहने लगे, मुझे दुर्योधन तो यहाँ दिखाई नहीं देता। मालूम होता है वह दक्षिणी मार्ग से गौएं लेकर अपने प्राण बचाने के लिए हस्तिनापुर की ओर भाग गया है। अच्छा, इस रथ सेना को तो छोड़ दो, उस ओर चलो जिधर दुर्योधन गया है। अर्जुन की आज्ञा पाकर उत्तर ने उसी ओर को रथ हाँक दिया जिधर दुर्योधन गया था। दुर्योधन के पास पहुंचकर अर्जुन अपना नाम सुनाकर उसकी सेना पर टिड्डियों के समान बाण बरसाने लगे। उनके छोड़े हुए बाणों से ढक जाने के कारण पृथ्वी और आकाश दिखने बंद हो गए। अर्जुन के शंख की ध्वनि, रथ के पहियों की घरघराहट, गांडीव की टंकार और उनकी ध्वजा में रहने वाले दिव्य प्राणियों के शब्द से पृथ्वी कांप उठी तथा गौएं पूंछ उठाकर रंभाती हुई सब ओर से लौटकर दक्षिण की ओर भागने लगी। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन धनुर्धारियों में श्रेष्ठ था। उसने शत्रु सेना को बड़े वेग से दबाकर गौओं को जीत लिया। इसके बाद युद्ध की इच्छा से वह दुर्योधन की ओर चला। कौरव वीरों ने देखा, गायें तो तीव्र गति से विराट नगर की ओर भाग गईं और अर्जुन सफल होकर दुर्योधन की ओर बढ़ा आ रहा है, तो वे बड़ी शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। कौरवों की उस सेना को देखकर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर से कहा, राजपुत्र, आजकल दुर्योधन का सहारा पाकर कर्ण बड़ा अभिमानी हो रहा है। वह मुझसे युद्ध करना चाहता है, अतः पहले मुझे उसी के पास ले चलो। उत्तर ने अर्जुन का रथ युद्ध भूमि के मध्य भाग में ले जाकर खड़ा कर दिया। इतने में चित्रसेन, संग्रामजित, शत्रुसेह और जय आदि महारथी वीर उसके मुकाबले में आ डटे। युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने इनके रथों को उसी प्रकार भस्म कर दिया जैसे आग वन को जला डालती है। जब यह भयानक संग्राम हो रहा था, उसी समय कुरु वंश का श्रेष्ठ योद्धा विकर्ण रथ पर बैठकर अर्जुन के ऊपर चढ़ आया। आते ही वह विपाट नामक बाणों की वर्षा करने लगा। अर्जुन ने उसका धनुष काटकर रथ की ध्वजा के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। विकर्ण तो भाग गया, किंतु शत्रुंतप नामक राजा ने सामने आकर वह अर्जुन के हाथों मारा गया। फिर तो जैसे प्रचंड आंधी के वेग से बड़े-बड़े जंगलों के वृक्ष हिल उठते हैं, उसी प्रकार अर्जुन की मार खाकर कौरव सेना के वीर कांपने लगे। कितने ही आहत हो प्राण त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी वीर भी
अर्जुन के द्वारा परास्त हुए। वह शत्रुओं का संहार करता हुआ युद्ध भूमि में विचर रहा था। इतने में कर्ण के भाई संग्रामजीत से उसकी मुठभेड़ हो गई। अर्जुन ने उसके रथ में जुते हुए लाल-लाल घोड़ों को मारकर एक ही बाण से उसका सिर काट डाला। भाई के मारे जाने पर कर्ण अपने पराक्रम के जोश में आकर अर्जुन की ओर दौड़ा और 12 बाण मारकर उसने अर्जुन को बींध डाला। उसके घोड़ों को छेद दिया और राजकुमार उत्तर के हाथ में भी चोट पहुंचाई। यह देख अर्जुन भी जैसे गरुड़ नाग की ओर दौड़े, उसी प्रकार कर्ण पर टूट पड़ा। ये दोनों वीर संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, महाबली और सब शत्रुओं का प्रहार सहने वाले थे। इनका युद्ध देखने के लिए सभी कौरव वीर ज्यों के त्यों खड़े हो गए। अपने अपराधी कर्ण को सामने पाकर अर्जुन क्रोध और उत्साह से भर गया और एक ही क्षण में उसने इतनी बाण वृष्टि की कि रथ, सारथी और घोड़ों सहित वह छिप गया। इसके बाद कौरवों के अन्यान्य योद्धाओं के भी अर्जुन ने रथ और हाथियों सहित भेद डाला। भीष्म आदि भी अपने रथ सहित अर्जुन के बाणों से ढक गए। इससे उनकी सेना में हाहाकार मच गया। इतने में कर्ण ने अर्जुन के तमाम बाणों को काट दिया और अमर्ष में भरकर उसके चारों घोड़ों तथा सारथी को बींध दिया। साथ ही रथ की ध्वजा को भी काट डाला। इसके बाद उसने अर्जुन को भी घायल किया। कर्ण के बाणों से आहत होकर अर्जुन सोते हुए सिंह के समान जाग उठा और उसके ऊपर पुनः बाणों की वर्षा करने लगा। अपने वज्र के समान तेजस्वी बाणों से उसने कर्ण के बाह, जंघा, मस्तक, ललाट और कंठ आदि अंगों को बींध डाला। कर्ण का शरीर क्षत विक्षत हो गया। उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। फिर तो जैसे एक हाथी से हारकर दूसरा हाथी भाग जाता है, उसी प्रकार वह युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। कर्ण के भाग जाने पर दुर्योधन आदि वीर अपनी-अपनी सेना के साथ धीरे-धीरे अर्जुन की ओर बढ़ आए। तब अर्जुन ने हंसकर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए कौरव सेना पर प्रत्याक्रमण किया। उस समय उस सेना के रथ, घोड़े, हाथी और कवच आदि में से कोई भी ऐसा नहीं बचा था जिसमें 2-2 अंगुल पर अर्जुन के तीखे बाणों का घाव न हुआ हो। अर्जुन के दिव्य अस्त्र का प्रयोग, घोड़ों की शिक्षा, उत्तर की रथ हाँकने की कला, पार्थ के अस्त्र संचालन का क्रम और पराक्रम देखकर शत्रु भी बड़ाई करने लगे। अर्जुन प्रलयकालीन अग्नि के समान शत्रुओं को भस्म कर रहा था। उस समय उसके तेजस्वी स्वरूप की ओर शत्रु आंख उठाकर देख भी न सके। उसके दौड़ते हुए रथ को समीप आने पर एक ही बार कोई भी शत्रु पहचान पाता था। दोबारा उसे इसका अवसर नहीं मिलता, क्योंकि अर्जुन तुरंत ही उस शत्रु को रथ से गिराकर परलोक भेज देता था। समस्त कौरव सैनिकों के शरीर उसके द्वारा छिन्न-भिन्न होकर कष्ट पा रहे थे। वह अर्जुन का ही काम था, दूसरे से उसकी तुलना नहीं हो सकती थी। उसने द्रोणाचार्य को 73, दुस्सह को 10, अश्वत्थामा को 8, दुशासन को 12, कृपाचार्य को 3, भीष्म को 60 और दुर्योधन को 100 बाणों से घायल किया। फिर कर्णी नामक बाण मारकर कर्ण का कान बींध डाला। साथ ही उसके घोड़े, सारथी तथा रथ को भी नष्ट कर दिया। यह देखकर सारी सेना तितर-बितर हो गई। तब विराट कुमार उत्तर ने अर्जुन से कहा, विजय, अब आप किस सेना में चलना चाहते हैं? आज्ञा दीजिए, मैं वहीं रथ ले चलूं। अर्जुन ने कहा, उत्तर, जिस रथ के लाल-लाल घोड़े हैं, जिस पर नीली पताका फहरा रही है, उस रथ पर बैठे हुए जो अत्यंत कल्याणकारी वेश में व्याघ्र चर्मधारी महापुरुष दिखाई पड़ते हैं, वे हैं कृपाचार्य और वही है उनकी सेना।
तुम मुझे उसी सेना के निकट ले चलो और देखो, जिनकी ध्वजा में सुवर्णमय कमंडलू का चिन्ह है, वे ही ये संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण है। तुम मेरे रथ से इनकी प्रदक्षिणा करो। जब ये मुझ पर प्रहार करेंगे, तभी मैं भी इन पर शस्त्र छोड़ूंगा। ऐसा करने से ये मुझ पर कोप नहीं करेंगे। इनसे थोड़ी ही दूर पर जिसके रथ की ध्वजा में धनुष का चिन्ह दिखाई देता है, यह आचार्य द्रोण का पुत्र महारथी अश्वत्थामा है, तथा जो रथों की सेनाओं में तीसरी सेना के साथ खड़ा है, सुवर्ण का कवच पहने है, जिसकी ध्वजा के ऊपर सुवर्णमय हाथी का चिन्ह बना है, वही यह धृतराष्ट्र का पुत्र राजा सुयोधन है, जिसकी ध्वजा के अग्रभाग में हाथी की सुंदर श्रृंखला का चिन्ह दिखाई दे रहा है। यह कर्ण है, इसे तो तुम पहले ही जान चुके हो, तथा जिनके सुंदर रथ पर सुवर्णमय 5 मंडल वाली नीले रंग की पताका फहराती है, जो हस्तत्राण पहने हुए हैं, जिनका धनुष बहुत बड़ा और पराक्रम महान है, जिनके उत्तम रथ पर सूर्य और ताराओं के चिन्ह वाली अनेकों ध्वजाएं हैं, मस्तक पर सोने का टोप और उसके ऊपर श्वेत छत्र शोभा पा रहा है, जो मेरे मन में भी उद्वेग पैदा करते रहते हैं। ये हैं हम सब लोगों के पितामह शांतनु नंदन भीष्म जी। इनके पास सबसे पीछे चलना चाहिए, क्योंकि ये मेरे कार्य में विघ्न नहीं डालेंगे। अर्जुन की बातें सुनकर उत्तर सावधान हो गया और जहां कृपाचार्य का रथ खड़ा था, वहीं अर्जुन का रथ भी ले गया।